तो स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 10.3 का क्वेश्चन नंबर 11। जैसा हमने क्वेश्चन नंबर 10 किया था सेम आपका क्वेश्चन नंबर 11 है। आपको क्या करना है, फिगर को रेक्टेंगल्स में डिवाइड करना है, उनका एरिया निकाल के दोनों सबको प्लस कर देना है, तो आपका जो एरिया निकल जाएगा। पर हम थोड़ा अलग वे में कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला लिख रहे हैं और उसको आपस में प्लस कर दे रहे हैं। ओके, तो देखो स्टूडेंट्स, अब ये क्या है, आपका फिगर है। फिगर को क्या करना है, तो आपको उसको डिवाइड करने का है किसमें, तो रेक्टेंगल में। सिंपल, अगर मैं ये लाइन को ऐसे जोड़ दूं इधर पे, तो देखो मेरा यहाँ पे एक रेक्टेंगल बन जाएगा, यहाँ पे दूसरा रेक्टेंगल बन जाएगा। तो अब मैं क्या कर सकती हूँ, इस फिगर का एरिया निकाल सकती हूँ। ओके स्टूडेंट्स, तो देखो अभी यहाँ पे सॉल्यूशन कैसे करोगे आप, तो रेक्टेंगल 1 का, तो आपको इसका लेंथ दिया है। लेंथ देखो, ये पूरा बड़ा क्या है आपका लेंथ होगा, और इस साइड क्या होगा ब्रेथ। तो ये आपको लेंथ दिया है, ये कितना दिया है आपको ब्रेथ दिया है। तो लेंथ है आपका 10 सेंटीमीटर और ब्रेथ कितना है आपका, तो 2 सेंटीमीटर। ओके, अब हम आते हमारे रेक्टेंगल सेकेंड पे, तो रेक्टेंगल 2। अब इसका हमें लेंथ कितना दिया है, देखो ये तो हमने कैप्चर कर लिया, तो हम पूरा नहीं ले सकते, ये पूरा 12 है, तो हम ये नहीं ले सकते कि इतना, तो इसमें आ गया ना, तो सिर्फ इतना ही लोगे। तो इतना पूरा कितना है आपका 10 है, तो लेंथ कितना हो जाएगा 10, ब्रेथ कितना हो जाएगा 2। तो इसमें भी लेंथ कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, ब्रेथ कितना हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हमारा हो गया। हम इससे क्या निकालना है, एरिया निकालना है। तो एरिया ऑफ फिगर, तो दोनों रेक्टेंगल के एरिया को क्या कर दोगे, प्लस कर दोगे, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल 1 प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल 2। ओके, आप लोग रेक्टेंगल पूरा फुल फॉर्म में लिखना। अब फॉर्मूला क्या है, वही लेंथ इनटू ब्रेथ। अब क्या कर दोगे, प्लस कर दोगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला वही लेंथ इनटू ब्रेथ। अब लेंथ कितना दिया है आपको, 10 2 दिया है, तो 10 इंटू 2 प्लस इसमें भी कितना दिया है आपको 10 और 2 दिया है, तो इसमें भी क्या लिखोगे 10 इंटू 2। तो 10 2 जा 20 प्लस 10 2 जा 20, तो 20 प्लस 20 कितना हो जाएगा 40, 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देयरफॉर इसका आपका एरिया कितना आया, देयरफॉर एरिया ऑफ फिगर इज 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे जो है हमारा सम्स ए वाला वो खत्म हुआ, ए हमारा हो गया। हमारा नेक्स्ट सम पे सम बी पे। तो स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट शेप जो फिगर है वो आपको यहाँ पे दिया गया है, आपको ये वाला हमको अभी सॉल्व करना है। ओके, सेम जैसा हमने पहले में किया था, हमको भी समझे वही करना है। पहले क्या करोगे, आपको रेक्टेंगल स्क्वायर को डिवाइड कर लेना है। तो अगर आप देखोगे, तो अगर मैं इस लाइन को इससे जोड़ दूं ऐसे, और इस लाइन को इससे जोड़ दूं, आपको जो आप ऐसे भी जोड़ सकते हो। ओके, जैसा आपको इजी लगे वैसा। तो यहाँ पे कोई एक बड़ा रेक्टेंगल बन गया। ओके, तो ये हमारा रेक्टेंगल बन हो गया, और ये इधर हमारा क्या बन गया, स्क्वायर। तो ये हमारा एक रेक्टेंगल बन गया, ये दूसरा, ये एक स्क्वायर बन गया, और ये दूसरा स्क्वायर बन गया। तो अभी रेक्टेंगल में हम लोग को देखो स्टूडेंट्स, अभी ये स्क्वायर है, ये 7 7 7, तो ये भी क्या रहेगा आपका 7 रहेगा। ओके, तो इसका जो आपको ब्रेथ दिया है, ब्रेथ कितना है आपका 7, तो लेंथ कितना हो जाएगा, तो 7 7 7 7 3 जा 21, 3 बार 7 है, 7 प्लस 7 14, 14 प्लस 7 21, यानी लेंथ कितना हो जाएगा इसका 21। ओके, अब इसको अगर आपको साइड दिया तो आप निकाल सकते हो डायरेक्ट। तो हमें क्या करना है, इसका इस फिगर का एरिया सॉल्व करना है। ओके, तो देखो अभी कैसे करोगे। सबसे पहले रेक्टेंगल का, तो रेक्टेंगल एक ही रेक्टेंगल बनने की जरूरत नहीं है। ओके, तो लेंथ कितना दिया है आपको, तो 21 सेंटीमीटर, और ब्रेथ कितना है आपका, तो 7 सेंटीमीटर। अब किसका लिखोगे, स्क्वायर 1 का। तो स्क्वायर 1 का आपको लेंथ दिया कितना दिया 7 सेंटीमीटर, और स्क्वायर 2 का भी लेंथ कितना है आपका 7 सेंटीमीटर ही है। ऐसे क्या निकालोगे, फिगर का आप एरिया निकालोगे। तो एरिया ऑफ फिगर, तो फॉर्मूला क्या स्टूडेंट्स, तीनों के एरिया को प्लस कर दोगे। ओके, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, सॉरी, एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ स्क्वायर 1 प्लस एरिया ऑफ स्क्वायर 2। ओके, अब हमें क्या करना है, इसका फॉर्मूला लिखना है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या है, लेंथ इनटू ब्रेथ, ब्रैकेट में लिख दो, प्लस एरिया ऑफ स्क्वायर का लेंथ इनटू लेंथ, प्लस एरिया ऑफ स्क्वायर का लेंथ इनटू लेंथ। अब लेंथ कितना दिया है आपको 21, और ब्रेथ कितना दिया है 7, 21 इंटू 7, 21 इंटू 7 प्लस आपको लेंथ कितना दिया है
तो 7 इंटू 7 प्लस लेंथ कितना दिया है तो 7 इंटू 7। देखो 21 7 का होता है कितना 147 प्लस 7 7 जा 49 प्लस 7 7 जा 49। अभी तीनों क्या कर दो प्लस कर दो तो 147 49 49 प्लस 9 9 18 18 प्लस 7 25 5 इधर 2 कैरी 4 3 जा 12 12 प्लस 2 14 4 इधर 1 कैरी और यहाँ पे 2 कितना आ गया तो 245 सेंटीमीटर स्क्वायर। तब का एरिया कितना है 245 सेंटीमीटर स्क्वायर। तब देयरफॉर क्या लिख दोगे एरिया ऑफ फिगर इज 245 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सेम इजी था ना स्टूडेंट्स। तो होप आपको समझ में आया होगा। तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट सम सी पे। तो स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट सम है सम सी। अब सी में आपको कौन सी फिगर दिया तो आपको टीच टाइप क्या दिया आपको फिगर दिया है। ओके इसको क्या करना है आपको रेक्टेंगल में डिवाइड करना है उनके एरिया को प्लस करना है और आपका इस फिगर का एरिया क्या हो जाएगा मिल जाएगा। तब देखो अगर आप देखोगे तो अगर मैं ये लाइन और ये लाइन को जोड़ दूं तो मेरा क्या बन जाएगा एक ऐसा ये एक रेक्टेंगल बन गया ये दूसरा रेक्टेंगल बन गया। ओके तो इसका आपको लेंथ दिया है लेंथ ये हो जाएगा और ब्रेथ क्या हो जाएगा आपका ये 1 मीटर हो जाएगा 1 सेंटीमीटर हो जाएगा आपका ब्रेथ। इसमें आपका देखो अब ये सब आपने जोड़ो खाली इतना ही वाला इतना ही रेक्टेंगल है ना ये सिर्फ इतना ही रेक्टेंगल है तो इसका आपको ये क्या मिल जाएगा ब्रेथ मिल जाएगा और लेंथ क्या मिल जाएगा तो ये 4 क्या मिल जाएगा आपको लेंथ मिल जाएगा। इसको भी आप ब्रेथ लिखोगे तो भी चलेगा इसको ब्रेथ और इसको लेंथ लिखोगे तो भी चलेगा इसको लेंथ और ब्रेथ लिखोगे तो भी चलेगा। ओके तो हमें क्या करना है हमारा मिल गया दोनों रेक्टेंगल तो हमारा लेंथ ब्रेथ मिल गया। अब क्या फाइंड करना है दोनों रेक्टेंगल के एरिया को प्लस कर देना है तो हमारा क्या आ जाएगा इस फिगर का एरिया आ जाएगा। ओके तो देखो स्टूडेंट्स रेक्टेंगल 1 लेंथ कितना दिया है आपको 5 सेंटीमीटर और ब्रेथ कितना दिया है तो 1 सेंटीमीटर। अभी रेक्टेंगल 2 तो लेंथ कितना दिया है 4 सेंटीमीटर और ब्रेथ कितना है तो 1 सेंटीमीटर। अब उसे क्या फाइंड करना है एरिया किसका फिगर का तो एरिया ऑफ फिगर। तो दोनों रेक्टेंगल के एरिया को क्या कर दोगे प्लस कर दोगे तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल 1 प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल 2। फॉर्मूला क्या होगा लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस फॉर्मूला क्या होगा लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ कितना है आपको कितना दिया है 5 और 1 तो 5 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस ब्रेथ कितना दिया है तो 4 मल्टीप्लाई बाय 1। अब 5 1 जा 5 प्लस 4 1 जा 4 5 प्लस 4 9 तो कितना आ गया 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देयरफॉर क्या लिखोगे एरिया ऑफ फिगर इज 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन नंबर 11 है वो खत्म होता है। होप आपको क्वेश्चन नंबर 11 समझ में आया होगा। तो हम आते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन पे। तो स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। ओके तो देखते हैं हमें इस क्वेश्चन में क्या दिया है। हाउ मेनी टायर्स whose length and breadth are 12 centimeter and 5 centimeter respectively will be needed to fit in a rectangular region whose length and breadth are respectively 100 सेंटीमीटर एंड 144 सेंटीमीटर। ओके तो आपको क्वेश्चन में क्या बोला है तो देखो हाउ मेनी टायर्स यानी कितना टायर्स लगेगा। अब वो जो टायर्स है उसका आपको लेंथ और ब्रेथ दिया है लेंथ कितना दिया है 12 सेंटीमीटर और ब्रेथ कितना दिया है 5 सेंटीमीटर। इसका मतलब वो जो टायर्स है वो कौन सा शेप का है रेक्टेंगल शेप का है। ओके अब उसको किसने मतलब आपको क्या करना है एक रेक्टेंगुलर रीजन है कौन सा है तो रेक्टेंगुलर रीजन। अब इसमें क्या करना है आपको टायर्स लगाना है तो आपको पता करना है कि उस रेक्टेंगुलर रीजन यानी कि वो रेक्टेंगल जो एरिया है जो जगह है उसमें कितना टाइल्स आएगा। ओके तो वो जो रेक्टेंगुलर रीजन है उसका आपको लेंथ ब्रेथ दिया है तो लेंथ ए वाला आपको सबसे पहले कौन सॉल्व करेंगे ए वाला सॉल्व करेंगे। तो ए में आपको लेंथ कितना दिया है 100 सेंटीमीटर और ब्रेथ कितना दिया है 144 सेंटीमीटर। ओके तो क्या करना है आपको फाइंड करना है कि इस रेक्टेंगुलर रीजन में कितना नंबर ऑफ टाइल्स यानी कितना टाइल्स आएगा। तो सिंपल कैसे फाइंड करोगे आप सबसे पहले हम किसका लिखेंगे टाइल्स का लिखेंगे तो लेंथ ऑफ टाइल्स। तो लेंथ ऑफ टाइल्स कितना है तो 12 सेंटीमीटर है। फिर ब्रेथ ऑफ टाइल्स कितना है तो 5 सेंटीमीटर। किसका लिखोगे रेक्टेंगुलर रीजन का तो लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर रीजन कितना है
तो ये 100 सेंटीमीटर है, तो 100 सेंटीमीटर लिखोगे। फिर ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर रीजन, तो कितना है, तो 144 सेंटीमीटर। ओके, तो हम ये पहले किसका फाइंड करें, तो ए का फाइंड करें, कंफ्यूज नहीं होने का, पहले हम ए फाइंड कर रहे हैं। अब देखो हमें क्या करना है, तो सिंपल, सबसे पहले देखो जो बड़ा रहता है इसमें छोटा को क्या कर देने का, डिवाइड कर देने का। तो आपको पता चल जाएगा कितना आपको नंबर ऑफ टाइल्स चाहिए उस एरिया में रेक्टेंगुलर रीजन में लगाने के लिए। तो अभी देखो नंबर ऑफ टाइल्स 4 से छोटा होगा और रेक्टेंगुलर रीजन क्या होगा, बड़ा होगा। तो क्या करोगे आप, रेक्टेंगुलर रीजन में जो रेक्टेंगुलर रीजन है उसको डिवाइड कर दोगे टाइल्स से, तो इससे आपको क्या मिल जाएगा, नंबर ऑफ टाइल्स। आप क्या क्या फाइंड करना है, आपको नंबर ऑफ टाइल्स ही फाइंड करना है। तो आप क्या लिखोगे, नंबर ऑफ टाइल्स। तो जो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर रीजन है, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर रीजन को आप डिवाइड कर दोगे एरिया ऑफ टाइल्स से। क्यों, क्योंकि बड़े को हमसे छोटे से डिवाइड कर देने का, तो आपको आंसर मिल जाएगा। देखो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर रीजन, तो लेंथ इंटू ब्रेथ, दोनों का फॉर्मूला लेंथ इंटू ब्रेथ, और यहाँ पे भी लेंथ इंटू ब्रेथ, सो अलग अलग होगी। ओके, तब यहाँ पे ध्यान दो, इसका लेंथ कितना दिया है आपको 12, और ब्रेथ कितना, नहीं सॉरी, रेक्टेंगुलर रीजन का, पहले का रेक्टेंगुलर रीजन है तो रेक्टेंगुलर रीजन का लिखोगे, 100 दिया 144 दिया, तो आप क्या लिखोगे, 100 इंटू 144, और नीचे क्या लिखोगे, तो 12 इंटू 5। ओके, अब 5 के टेबल में 100 आता है, कितने से आता है, तो नहीं मतलब मैं आपको वहां पे लिख देती हूँ, अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा हो तो देखो आपको ऊपर में आप किसका लिखे, रेक्टेंगुलर रीजन का लिखे, तो इसका आपको लेंथ कितना दिया है, 100 और 144, तो 100 इंटू 144, और टाइल्स से कितना दिया है, तो 12 इंटू 5। अब 12 के टेबल में 144 आता है, कितने से आता है, तो 12 1 जा 12, 12 जा, और 5 1 जा 5, कितने से आता है 100 के टेबल में 5, तो 20 से, आप क्या लिख दोगे 20, तो 20 को मल्टीप्लाई कर दोगे 12 से, तो 12 2 जा 24, और अभी 0 बची है वो लिख लो, तो कितना आया 240, यानी कितना टाइल्स लगेगा, तो 240 टाइल्स लगेगा। ओके स्टूडेंट, समझ में आया, किसे लिखोगे, हाउ मेनी टाइल्स, तो देयरफॉर 240 tiles will be needed. Okay, will be needed. तो यहाँ पे जो स्टूडेंट्स हमारा, आप होप आपको समझ में आया, कुछ हार्ड नहीं है। जैसे पहले आप टाइल्स का लेंथ और ब्रेथ लिख लेने का, फिर जो रेक्टेंगुलर रीजन है उसका आप लेंथ ब्रेथ लिख लेने का, फिर जो रेक्टेंगुलर, अभी रेक्टेंगुलर रीजन बड़ा है, टाइल्स छोटा है, तो बड़े को छोटे से डिवाइड करने का, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर रीजन को डिवाइड कर दोगे एरिया ऑफ टाइल्स से। नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, डेटा कितना कर सकते करोगे तो भी वो राइट है। ओके, तो आपको समझ में आया होगा। अब जैसा हमने ए वाला किया वैसे हमारा बी है। ओके, तो हम आते हैं हमारे नेक्स्ट सम पे, बी सम्स। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट सम है हमारा सम बी, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर ए में किया था वैसे हम इसमें भी करेंगे। तो देखो सेम आपको लेंथ ऑफ टाइल्स और ब्रेथ ऑफ टाइल्स सेम है, आपको 12 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। ओके, आपको सेम टाइल्स का तो सेम है, तो हमने टाइल्स का सेम वही लिखा है। फिर रेक्टेंगुलर रीजन का आपको क्या है, अलग अलग दिया है। तो लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर रीजन बी में क्या दिया है, लेंथ 70 सेंटीमीटर दिया है, और ब्रेथ कितना दिया है, 36 सेंटीमीटर। इससे भी आपको क्या फाइंड करना है, तो नंबर ऑफ टाइल्स। तो क्या करोगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर रीजन में से डिवाइड कर दोगे एरिया ऑफ टाइल्स को। फॉर्मूला क्या, दोनों रेक्टेंगल दोनों का फॉर्मूला क्या होगा, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। तो अभी रेक्टेंगुलर रीजन का आपको लेंथ ब्रेथ क्या दिया है, तो 70 36, तो क्या आ जाएगा 70 इंटू 36, और आपको टाइल्स से क्या दिया है, तो 12 15, तो 12 इंटू सॉरी 5 दिया, ओके 15 नहीं दिया है 5। अब देखो 12 के टेबल में 36 आता है, कितने से आता है, तो 12 1 जा 12 2 जा 12 12 24, 12 3 जा 36, तो 12 1 जा 12 3 जा, और 5 के टेबल में 70 भी आता है, तो कितने से आता है स्टूडेंट्स, तो 14 5 से 70 आता है, तो 5 1 जा 5 14 जा, तो 14 को 3 से आप क्या कर दोगे मल्टीप्लाई, तो 14 3 जा 14 तो 14 4 से 28, 14 3 से 42, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 42 टाइल्स। यानी कि इसमें जो अगर रेक्टेंगुलर रीजन का लेंथ ब्रेथ 70 सेंटीमीटर 36 सेंटीमीटर है, तो इसमें कितना टाइल्स लगेगा, तो 42 टाइल्स लगेगा। तो देयरफॉर क्या लिखोगे, 42 टाइल्स will be needed।
तो यही के साथ जो हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है खत्म होता है। साथ ही साथ हमारा चैप्टर है आपका, तो चैप्टर आपका मेंस्ट्रुएशन है, ये भी हमारे साथ फिनिश होता है। होप आपको जो पूरा चैप्टर है समझ में आया होगा। अगर मेरा एक्सप्लेन करने का तरीका आपको समझ में आया होगा तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर और ऐसे अच्छे वीडियोस चाहिए, मेरे एक्सप्लेनेशन करने किए हुए वीडियोस, तो बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। कमेंट कीजिएगा अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम है, लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों को सब शेयर भी जरूर कीजिएगा। ओके, थैंक यू।